हिमाचल प्रदेश में शनिवार को विधानसभा बजट का सेशन नहीं होगा। शुक्रवार को होली को देखते हुए शनिवार को अवकाश रखा गया है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधानसभा अध्यक्ष के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। तर्क दिया जा रहा है कि होली के चलते दूसरे दिन विधानसभा क्षेत्र से विधायक शिमला पहुंचना मुश्किल है। ऐसे में शनिवार को अवकाश करने का फैसला लिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पहले 17 मार्च को 2 बजे बजट पेश करने जा रहे थे, लेकिन अब बजट 11 बजे सुबह मुख्यमंत्री सदन में पेश करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि शनिवार को अवकाश रखने का फैसला लिया गया है, जबकि पहले शनिवार को भी बजट सत्र रखा गया था, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों को और उनके आग्रह पर अब शनिवार को अवकाश रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री 17 मार्च को 2 बजे बजट पेश कर रहे थे, लेकिन अब सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है, ये एक रेगुलर अफेयर है हमारा और हर हफ्ते में होती है। तो जो आज हुई है उसमें स्पेसिफिकली जो प्राइवेट मेंबर्स डे होता है उसमें जो संकल्प मान्य सदस्य देते हैं और बैलेट से निकलते हैं वो सारे चर्चा में आते हैं और उनको हम टाइम जो है लिमिट जो है फिक्स करती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। तो उसमें 4 इस बार के बैलेट में और एक पिछली बार डिस्कशन में था चौधरी सुखराम जी का आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में। तो वो सारे रेजोल्यूशंस जो हैं उसके बाद केवल सिंह पठानिया जी का है, फिर दीपराज जी का है, विपिन सिंह परमार का है, जीतराम कटवाल का है और विषय अलग अलग हैं। नशे के ऊपर केवल जी का है, FCA FRA के ऊपर दीपराज जी का है, विपिन सिंह परमार जी का UCC के ऊपर है और जीतराम कटवाल जी का है कि वेलफेयर स्टेट के अंदर जो है सभी का संवैधानिक अधिकार जो वेलफेयर की जो स्कीम्स है उस पर होना चाहिए। तो एक में 60 मिनट और बाकी में 45 मिनट का समय अलॉट हुआ है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश पर। और 15 को जो सत्र है सैटरडे को वो जो है वो मीटिंग डेफर कर दी है। 15 को अब जो है मीटिंग नहीं होगी। 17 को माननीय मुख्यमंत्री जो पहले कैलेंडर हमने इशू किया था उसमें 2 बजे, क्योंकि सोमवार को 2 बजे शुरू होता है तो 2 बजे जो है बजट की प्रस्तुति थी। अब उसको भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश पर चेंज कर 11 बजे जो है उसको जो बजट जो है माननीय मुख्यमंत्री प्रस्तुत करेंगे। ऐसी सिफारिश सरकार की तरफ से माननीय हर्षवर्धन चौहान जी ने की और बिजनेस एडवाइजरी के सभी सामान्य सदस्यों ने, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी हैं, चौधरी साहब भी हैं, विनोद जी हैं, केवल जी हैं, सभी ने सहमति प्रकट की है। तो ये आंशिक जो चेंज है कैलेंडर में ये फिलहाल शनिवार को छुट्टी की बात और बाकी जो है बजट की प्रस्तुति सोमवार को 11 बजे होगी। शनिवार को तो छुट्टी जो शनिवार को की मीटिंग जो है वो डेफर हो गई, यानी फिलहाल देयर विल नॉट बी एनी मीटिंग ऑफ द हाउस ऑन सैटरडे। अगली जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी तो उसमें डिसाइड करेंगे कि बिजनेस अगर होगा तो वेदर द हाउस इज टू बी एक्सटेंडेड और नॉट टू बी एक्सटेंडेड। दिस विल बी डिसाइडेड इन द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर तो कुछ समाचार पत्रों ने, सभी ने, 2-3 समाचार पत्र थे जिन्होंने जो है जो अभिभाषण था उस अभिभाषण को जो जिस प्रकार से प्रिंट मीडिया ने उन 3 अखबारों ने प्रिंट किया उससे जो है उस अभिभाषण का पार्ट नहीं था। तो इसके ऊपर राज्यपाल महोदय ने जो है अपनी जो है डिस्प्लेजर जो है कन्वे किया हाउस को और एक पत्र के माध्यम से मेरे द्वारा। तो मैंने जो है उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए और उस दिन भी मैंने रूलिंग में ये कहा था, तो हमने अभी एक शो कॉज नोटिस जो है उन 3 समाचार पत्रों को दिए हैं और 3 दिनों के अंदर उनका जवाब जो है हमने मांगा है। फिर उसके बाद की अगली कार्रवाई है आफ्टर द रिप्लाई। हाउस को एक्सटेंड किया जा सकता है कि 28 तारीख तक अभी फिलहाल है? अभी इस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में और आज तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगली में अगर कोई ऐसा प्रपोजल आता है और ऐसा बिजनेस होता है हमारे पास तो एक्सटेंड किया जा सकता है। 15 तारीख को आपने सर कहा था, चेंज की वजह क्या थी? बजट शेड्यूल में चेंज की वजह सिर्फ
यही थी कि 11 बजे जो है इसलिए हो जाए ताकि 11 बजे सारे समाचार पत्रों को भी इसकी जानकारी मिल जाए और प्रदेश की जनता को बजट की जानकारी जो है 2 बजे अगर शुरू करते तो 4 बजे मिलती, तो जल्दी से मिले। तो ये सब चाह रहे थे, प्रतिपक्ष भी चाह रहा था, सत्ता पक्ष भी चाह रहा था, मीडिया भी चाह रहा था, इसलिए कर दिया।